लिट्टी चोखा बिहार की एक ऑथेंटिक डिश है, लेकिन अब इसको पूरे भारत में ही बहुत पसंद किया जाता है और बिहार के साथ साथ इसको झारखंड और वेस्ट यूपी में भी बहुत खाया जाता है। तो आज इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही आसानी से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें चोखा तैयार करने के लिए सब्जियां जो हैं वो भूननी होंगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बैंगन लिया है, इसको धो लिया है और धो के इसमें ऐसे चीरा लगा के अंदर इसके जो लहसुन की कलियाँ हैं उनको रख दिया है। और अभी हम टमाटर में चीरा लगाएंगे ऐसे और इनको सबको भून लेंगे। धीरे धीमी धीमी आंच पे भूनना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं भूनना है। और अब इसके ऊपर हम सरसों का तेल लगाएंगे। सरसों का तेल लगाने से क्या होगा कि जो सब हमारी जो बैंगन और टमाटर वगैरह है ये जलेंगे नहीं, और जब इनको छीला जाएगा तो इनका जो छिलका है वो बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो अब हम इनको भूनने के लिए गैस पे रख देते हैं और इनको उलटते पलटते धीमी आंच पे हमें भून लेना है। धीमी आंच पे भूनने का फ़ायदा ये होता है कि इनको ये जलते नहीं हैं और ये बाहर से और अंदर से पूरा अंदर तक सिक जाते हैं और इसमें एक अलग ही स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। गैस पे भूनते वैसे भूनने से, क्योंकि यहाँ पे कोयले की आंच तो होती नहीं तो सारी सब्जियाँ कोयले की आंच पे भूनी जाती हैं और कोयले की आंच में भूनने से भी इसमें बहुत अच्छा एक स्मोकी फ्लेवर आता है। तो ऐसे ही उलटते पलटते हम अपनी सब्जियों को सारी को भून लेंगे। तो देखिए ये एक अच्छे से सब्जियां हमारी भून गई हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, आलू जो हैं हमारे उनको भी हल्का सा भून लेंगे। हालांकि आलू हमारे उबले हुए हैं लेकिन इनको भी एक स्मोकी फ्लेवर डालने के लिए भूनना ज़रूरी होता है। तो इनको भी हल्का सा उलटते पलटते हुए हम भून लेंगे और इनको ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे। और जब तक हम अपनी जो है सत्तू की तैयारी करेंगे, लिट्टी के अंदर जो स्टफिंग, पहले हम लिट्टी का आटा लगा लेते हैं। तो इसमें क्या है, मैंने आटा जो लिया है उसमें आधा चम्मच नमक डाला है और 2 चम्मच देसी घी डाला है और इसको फिर अच्छे से गूँथ लेना है टाइट, एक टाइट डो लगाना है। इसमें आप थोड़ा दूध भी डाल सकते हैं जिससे कि हमारे जो लिट्टी है वो क्रिस्पी बन जाए। और आटा जो है हमारा वो डो हमें टाइट लगाना होता है, अगर ज़्यादा हम इसको पतला कर देंगे तो फिर क्या होगा, जो हमारी लिट्टी की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। तो अब हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें हमने यहाँ पे सत्तू लिया है आधा कप और इसमें आधा चम्मच कलौंजी डाली है, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच मसाला डाला है आम का, और एक प्याज डाला है और थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके और हरा धनिया, और यहाँ पे आधा जो है वो नींबू निचोड़ के फिर उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तो इससे जो है हमारी जो स्टफिंग है वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगी। और इसको हमें ऐसे मुट्ठी बांध के देख लेना है। जब हमारी ऐसे मुट्ठी बन जाए तो ये स्टफिंग पूरी तरह से तैयार है। तो इधर जो हमारी सब्जियां हैं वो भी सारी ठंडी हो गई हैं, तो इनका छिलका हम ऐसे एक करके उतार लेंगे। ये देखिए छिलका कितनी आसानी से उतर रहा है, इसीलिए इसके ऊपर तेल लगाया जाता है। अगर तेल नहीं लगा होगा तो फिर छिलका उतरने में दिक्कत करता है। तो सारी सब्जियों का ऐसे ही छिलका उतारते हुए इनको हमें फिर अच्छे से मैश कर लेना है। और फिर इसमें हमें जो भी हमारी कटी हुई प्याज अदरक लहसुन सब कुछ है वो मिक्स कर लेना है। इससे हमारा फिर जो चोखा है वो तैयार हो जाएगा। आलू को अच्छे से ऐसे मैश कर लिया और अब इसमें एक बड़ा कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन, इनको डाल के फिर मसाले डालने हैं। तो इसमें यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नमक डाला है और इसमें हम 1 चम्मच सरसों का तेल भी डालेंगे और इसमें हम आधा नींबू डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मसाले इसमें पहले से ही काफ़ी गए हुए हैं तो इसलिए बाकी की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हमारा चोखा भी पूरी तरह से तैयार है। तो अब हम अपनी जो है लिट्टी तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम लोई तोड़ के ऐसे गोल गोल अंगूठे से प्रेस करते हुए इसमें भर भर के ऐसे सत्तू डाल देंगे और फिर इसको ऐसे किनारे से अंगूठे की मदद से मोड़ते हुए ऊपर से बंद कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे इसको हमने ऐसे गोल गोल बंद किया तो ऊपर का जो आटा होता है वो हमें निकाल देना होता है। अगर ये आटा हम नहीं निकालेंगे तो फिर जो लिट्टी के अंदर ना हम खाएंगे तो उसमें आटा आटा सा लगता है। तो इसको हमें क्या करना है, ऐसे ही एक एक करके अपनी सारी लिट्टी तैयार कर लेनी है।
तो ये देखिए, इसको भी हम ऐसे ही अंगूठे की मदद से हल्का हल्का प्रेस करके और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको ऐसे घुमा के निकाल देंगे। ये निकालना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारी जो लिट्टी के, जब हम कभी पराठे भी बनाते हैं तो तब भी हमें ऐसे ही बनाने होते हैं। तो ये अब हमने कुकर चढ़ा दिया है लिट्टी को भूनने के लिए। तो इसमें मैंने आधा चम्मच घी डाला है ताकि ये हमारे कुकर में चिपके ना। तो इनको मुझे ऐसे ही उलटते पलटते ऐसे ही सेकना है, और जो हमारी फ्लेम है वो मीडियम टू स्लो रहेगी, जिससे ये ऐसे ही उलटते पलटते अच्छे से सिक जाएंगी। और घी लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये चिपकती नहीं है नीचे। और फिर जब ये इसमें हम इनको ऐसे ही कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही भूनेंगे, ढक के भूनेंगे तो फिर ये ऊपर से भी थोड़ी पक जाएंगी। तो अब ये देखिए, ये ऐसे ही धीरे धीरे करके हमारी जो लिट्टी हैं वो पक रही हैं, और हमें भूनने के लिए अलग से गैस पे इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोयले की आंच नहीं होती ना, तो इसीलिए थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये वैसे हमारी अच्छे से कुकर में भून जाती हैं, लेकिन इनमें जो क्रिस्पी होते हैं, खस्ता बनाने के लिए फिर इनको वैसे भी भूनना पड़ता है आँच के ऊपर। तो जब तक ये हमारी कुकर में भून रही हैं तब तक हम अपना जो लिट्टी, जो हमारी लिट्टी चोखा के साथ हमारी जो मूली की जो लच्छा हम तैयार कर लेते हैं। तो हमने मूली का जो लच्छा तैयार करा है उसको बड़े वाले साइड से कद्दूकस किया है, और इसमें हम ऊपर से हरी चटनी डाल के लिट्टी चोखा के साथ सर्व करेंगे। और इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, जो ये हरी चटनी हम बना के रखते हैं। तो अब ये देखिए, हमारी जो लिट्टी है वो अच्छे से भुन गई है, अच्छे से सिक गई है चारों तरफ से। तो अब हम इसको एक स्मोकी फ्लेवर और थोड़ा सा और इसको एक ट्रेडिशनल लुक देने के लिए इसको हल्का सा भूनेंगे गैस के ऊपर ऐसे। इससे ये अच्छे से चारों तरफ से भी भुन जाएगी। तो इसको ऐसे ही उलटते पलटते हुए हम भून लेंगे। और आज आपको हमारी जो है लिट्टी चोखा की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा। तो अब हम इसको देसी घी में ऐसे ही डुबा देते हैं। और लिट्टी चोखा और देसी घी तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है, इसके बिना हमारी लिट्टी अधूरी है। तो आज की हम अपनी लिट्टी चोखा की थाली तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हमारा चोखा है, मूली का लच्छा है, प्याज का लच्छा है, और अब हमारी लिट्टी है घी में डूबी हुई। और घी में डूबी हुई लिट्टी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी एक बार ट्राई करिएगा, और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जब हम फर्स्ट टाइम बनाएंगे तभी थोड़ी सी दिक्कत आती है, 2 बार बना लेंगे तो फिर इतना दिक्कत नहीं आती है। और इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। और ये देखिए कितनी खस्ता भी बनी है। तो इन्जॉय करिए, इन्जॉय।